चिकड़ी बहनों का प्रोग्राम आपके गांव चांदपुर में कराया जा रहा है। इसके ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करता श्रीमान देसवाल मुड़िया कठुमा राजस्थान से और ढोलक पर संगति कर रहे हैं श्रीमान सुरेंद्र सिंह कुंतल गांव नगला पछानरा जनुथा राजस्थान से और पेड़ पर संगति कर रहे हैं श्रीमान मुरारी लाल देविया नगला गोवर्धन से। मन संचालन करता हमारे आदरणीय वीरेंद्र मामा जी चांदपुर से और आपके सामने जिकड़ी बहन का कलाकार विमलेश चौधरी गांव सैनपुर जिला हाथरस से। और आइएगा सुनिएगा जिकड़ी बहन का प्रोग्राम। हाँ जी परमादरणीय सज्जनों, यहाँ पर विराजमान सभी श्रोतागण बंधु, बाहर से आए सभी आगंतुक महान भाव, इस प्रांगण में बैठे सभी अतिथिगण, आदरणीय पंच कमेटी, जितने भी श्रोतागण यहाँ विराजमान हैं, सभी के लिए सर्वप्रथम विमलेश की तरफ से हाथ जोड़ करके नौमी नमस्कार व प्यार भरा राम 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 साहब। सोए तो ना गए, जग रहे हैं? अच्छा जी, आइएगा। आप सभी से बस यही करवत निवेदन करूंगी कि जिस तरीके से आप चिकड़ी बहनों का आनंद लेते चले आ रहे हैं उसी तरीके से लेते रहिएगा। आप जैसे बुद्धिजीवियों ने लिख दिया है 4 लाइनों में, गौर करिएगा। बड़ी सुंदर बात लिखी है कबीर और भैया जी कैसे। कि सदा न रहना जगत में और तुम सबसे राखो मेल, हेरे हिल मिल काटो जिंदगी और ये 4 दिना को क्यों कि 4 दिना को खेल और धर्यो सब यही रह जाएगो, हेरे राजा हो चाहे रंग और ये काल सबको खा जाएगा। एक बार सभी से विनम्र निवेदन करूंगी, जितने भी श्रोतागण यहाँ बैठे हुए हैं, एक बार अपने दोनों हाथों को ऊपर खड़ा करेंगे और प्रेम से जयकारा लाएंगे। बोले मां के गाड़ी लाल की। क्या बात है, आइएगा चलते हैं। जैसा कि आदरणीय सज्जनों आप सभी जानते हैं, जिकड़ी की शुरुआत साखी से हुआ करती है। और सुनिएगा, साखी आध्यात्मिक, गौर करना, कवि लिख रहा बड़ी सुंदर बात। और भैया जी कैसे हो बंदे तेरी और काया में सो जल रही, हेरे अद्भुत जो हो अद्भुत जोत या के भीतर
और जगमग है राई। ओ हाँ क्या बात है। बहुत अच्छे। ज्योति जलती है और जब तक वो ज्योति जलती है ये मनुष्य जीवित है। जिस दिन ज्योति बुझ जाती है ये मानव इस संसार से हमेशा के लिए विदा हो जाता है। और सुनिएगा कवि कह रहा भैया जी कैसे। क्यों हेरे यामी सहस्त्रभान उदय होत। क्यों इस काया के अंदर सहस्त्र में हजारों भानु में सूर्य उदय होते ही कहना है कवि का। क्यों क्यों हो यामी सहस्त्रभान उदय होत करे क्यों सो। हो करे क्यों सोच रे उजियारी और सुंदर है नारी। हो हाँ दामोदरी रशिया की झलक साखी से मिलान और 100 पुरस्कार आदरणीय चाचा जी दे रहे आशीर्वाद की कामना करती बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों अरे किरायो काया कुटिया को। क्यों कुटिया को चुकायो रे बेईमान। अरे किरायो काया कुटिया चुकायो रे बेईमान। अरे किरायो काया कुटिया को। हाँ जी आदरणीय सज्जनों गौर करिएगा यह तो हुई साखी। और आइएगा चलते हैं अच्छे से प्रसंग की तरफ ध्यान को लगाइएगा। एक समय की बात भगवान श्री कृष्ण गांडीवधारी अर्जुन को उत्तर दिशा में सुशर्मा नामक राजा से युद्ध कराने के लिए ले जाते हैं। इधर पीछे से कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध में गुरु द्रोण के द्वारा चक्रव्यूह की रचना कर दी जाती है। इधर उस चक्रव्यूह की लड़ाई में लड़ते लड़ते वीर अभिमन्यु का वध हो जाता है। इधर यह खबर यह सूचना भगवान श्री कृष्ण को पता चल जाती है। गौर करिएगा तुलसीदास जी ने चौपाई में लिख दिया है कि बिन पग चले सुने बिन काना। क्यों अरे बिन पग चले सुने बिन काना और बिन कर कर्म करे विधि आना। अंतर्यामी थे मनी मन समझ गए। और सुनिएगा दोहा में कवि लिख रहा है और भैया जी कैसे। हेरे अभिमन्यु का वध हुआ। क्यों
हेरे अभिमन्यु का वध हुआ, हेरे कोई चक्रव्यूह दरमियान, हेरे मन मलिन मगा में भये, कोई कृष्ण चंद भगवान रे भैया, कृष्ण चंद भगवान। चाय वालो चाय ले जाओ भाई, मामा जी बंद करवा दो, नहीं मैं गावा बंद करूंगी, या चाय मेरे ही नंबर में लेके आए हैं जी। कमेटी वाले भाई नहीं पींगे, सुबह ध्यान चाय में चले जाएगा। अब भाई मत बांटो काऊ का, क्या बात है। आज अभिमन्यु मारा गया, सुनिएगा कवि क्या लिख रहा है। श्रवण सूचना पाई के श्रवण सूचना पाई के कोई रोए गए कृष्ण मुरार, क्यों हेरे श्रवण सूचना पाई के कोई रोए गए कृष्ण मुरार, क्यों हेरे आग फार दे कन लगो, आग फार दे कन लगो कोई अर्जुन पंड कुमार रे भैया, अर्जुन पंड कुमार। ये कलयुग चल रहा है और आज का इंसान कैसा है चाचा जी, जो गरीब साची कहे, क्यों हेरे जो गरीब साची कहे तो नाजी नाजी हो, क्यों बहुत अच्छे, जो गरीब साची कहे तो नाजी नाजी हो, क्योंकि हवाले ना नोटकी हुंदे हो, बड़े कूदेंगे उछलेंगे, राम के नाम में ध्यान ना है, क्यों ये प्रथा खोती जा रही है, ये जो संस्कृति है वो विलुप्त हो रही है। लेकिन गौर करिएगा, कहना है जो गरीब साची कहे तो नाजी नाजी हो, और हेरे जो अमीर झूठी कहे, जो अमीर झूठी कहे तो हाजी हाजी हो भैया, हाजी हाजी हो, जो अमीर झूठी कहे, जो अमीर झूठी कहे तो हाजी हाजी हो भैया, हाजी हाजी हो। हाजी आदरणीय सज्जनों गौर करिएगा, आज भगवान को पता चल जाता है, भगवान उदास है, परेशान है, निराश है। अर्जुन ने देखा, अर्थ में जवाब दिया है कि उत्तर दिशा के सभी नजारे, क्या हुआ, अरे उत्तर दिशा के सभी नजारे और देखन में कुछ खास लगे। अर्जुन ने देखा माधव को तो माधव उन्हें उदास लगे कि चेहरा इनको लग रहे हो जैसे, अरे चेहरा इनको लग रहे हो जैसी
और छुप जाए रवि गगन में और या के शंका है गई मन में। आज अर्जुन के मन में एक भ्रम पैदा हो जाता है। गौर करिएगा, बार बार जिद करने लगे, भगवान से पूछ रहे। इधर भगवान श्री कृष्ण गांडीवधारी अर्जुन को एक गोल गोल बात समझा रहे और जिकड़ी की झड़ा रहे। चाचा जी कैसे? क्या कहा? हेरे कौरव किया और खोट रचाएंगे क्यों? और कोट द्रोण गुरु न्यारो या में पन्नन को एक पीर रे एक यो है अर्जुन मारो। गौर करिएगा, आज अर्जुन कह रहे हैं भगवान क्या? हेरे सुनी श्याम की बहन पढ़े ना। कहा? हेरे सुनी श्याम के बहन पढ़े ना, चैनी बचन उचारे क्यों? और सुने श्याम के बहन पढ़े ना, चैनी बचन उचारे क्या? और मेरी चिंता दूर करो तुम, सुन लो मुरली बार। मेरी चिंता दूर करो तुम, सुन लो मुरली बार। एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी, गौर करिएगा। आदरणीय सज्जनों, जो कर रहा है उसे करने दें, जो कह रहा है उसे कहने दें। आप ध्यान भजनों पर दें। सुनिएगा, कवि क्या कह रहा है? कलयुग चल रहा है और न जाने कितने दिन चलेगा। चाचा जी, और कवि लिख रहा है कैसे? बहुत अच्छे। अरे पेड़ पेड़ पे कलयुग डोले क्यों? कहना है, कहते हैं शब्दों का ही खेल है, शब्दों का ही मेल है, और शब्दों से बच्चा पास है तो शब्दों से ही फेल है क्यों? अरे पेड़ पेड़ पे कलयुग डोले, वो सतयुग पैर धरे कैसे? इस कलयुग में सत्य का तो नाम नहीं है, जाए देखो वो झूठ पे ही लगे हुए हो क्यों? अरे पेड़ पेड़ पे कलयुग डोले, वो सतयुग पैर धरे कैसी क्यों? जाको छोरा दारू, जाको छोरा दारू बाज बनेवा, बाप की पार बने कैसी? बेटा दारू बाज बनेवा, बाप की पार बने कैसी? गौर करिएगा, जो आसाराम को चेला है, कहना क्या? जो आसाराम को चेला है, वो राम से प्रेम करे कैसे? और जहाँ राज बहू का, कहना है, जहाँ राज बहू का चलता है वह सासू की दार करे कैसे? राज बहू का चलता है वह सासू की दार करे कैसे? Yeah!
हेलो हाँ वही खबर कर रहा है। इनके बाद में शिव सिंह चोरावली तैयार होके आ जाए, 5 मिनट बाकी हैं। हाँ जी, एक गाने की डिमांड है रही है मटका वारे की। हम जो बताओ मामा जी, मटका वारे गाने गाऊं कि कोई चटपटो है जी? अच्छा चटपटो चलेगा, आइएगा चलते हैं। गौर करिएगा, एक समय की बात, वो भीमसेन की चक्का बंद करने के लिए जा रहे हैं। इधर रानी द्रौपदी भीमसेन का श्रृंगार कर रही है, और सुनिएगा वो श्रृंगार किस प्रकार का कर रही है और भैया जी कैसे, और कभी लिख रहा है। हेर लगा के कजरा और सजा के गजरा, लीनी मांग निकार, हेर मंदिर को भी मां चल दियो, कर सोले श्रृंगार, अजी हाँ कर सोले श्रृंगार, और घूमट के सो मारो, मार लियो घूंघट कानो, क्यों मार लियो घूंघट कानो, भीम बन गयो जनानो, ओहो मार लियो घूंघट कानो, भीम बन गयो जनानो। याद गाने पे खुश होकर के चाचा जी 100 का पुरस्कार दे रहे हैं, आशीर्वाद की कामना करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। गौर करिएगा कवि क्या लिख रहा है, जो भीमसेन है जनाने का रूप रख रहे हैं, और सुनिएगा अब सबसे पहले क्या पहना और कैसे। या कल लहंगा घूम घुमारो घुमारो घुमारो, क्यों या कल लहंगा घूम घुमारो, या मैं डरो रे समीनारो, या कल लहंगा घूम घुमारो, या मैं डरो रे समीनारो। और कह रहा है, गौर करिएगा चाचा जी और शिविर 100 का पुरस्कार आदरणीय ताऊजी देने, आशीर्वाद की कामना करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों या कौन लहंगा घूम घुमारो, या मैं करो रे समीनारो, जोरदार तालियां हो जाए भैया जी के लिए, या घूम घुमारो। हेरे चटकिली चूंदरिया, अरे चटकिली चूंदरिया, हे कोटि को रंग कारो, कोई बात नहीं है, ये तो आनंद है, जो लेता है उसे लेने दें। कहना है अरे फरर फरर फर रई फरिया, क्यों फरर फरर फर रई फरिया, यक गोटा झल्लरदार, अजी हाँ गोटा झल्लरदार, फिर मन में मुस्कानो, फिर मन में मुस्कानो, भीम बन गयो जनान, ओहो फिर मन में मुस्कानो, भीम बन गयो जनानो।
कहने देखो सब ध्यान से सुनो, नहीं मैं पूछूंगी कि 16 श्रृंगार में क्या क्या किया। जो एक दूसरे के कान में थूक भरते देख ले तो आनंद अपने अंदर लीजिए, किसी और को देखकर नहीं। गौर कहना, अब बात आ रही है जो श्रृंगार करती है बैरवानी। अब भीमसेन हंस रहे और द्रौपदी कह रही है पतिदेव नौकर रुक जाओ, और कह रही है भैया जी कैसे। यानी होटल लगाए लई लाली 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 क्यों, यानी होटल लगाए लई लाली माथे पे लगाए लई बेंदी, यानी होटल लगाए लई लाली माथे पे लगाए लई बेंदी। और फिर महावर पाम लगाए के, अरे महावर पाम लगाए के हाथ न मेरा चाहे लई मेहंदी। क्या किया, 9 लाख हार जड़े हीरा चाचा जी, अरे 9 लाख हार जड़े हीरा, यानी दियो गले में डार, अजी हाँ लियो गले में डार। फिर नहीं रहो ठिकानो, फिर नहीं रहो ठिकानो, भीम बन गयो जना। ओहो फिर नहीं रहो ठिकानो, भीम बन गयो जना। और सुनिएगा लास्ट बंद रह गया, कपड़े हो गए, श्रृंगार हो गया, अब बाकी क्या रह गया मामा जी। अब तुम तो ना कह रहे, गौर करिएगा, आभूषण रह गए। और पहले जब 9 बार हगा चौधरी में जावे ना ब्याह करवे, तो जो हगा चौधरी ने की छोरा ने की जो मैया ने बुझो कही देखो जी जब ब्याह में जाऊंगी 9 बारन में पहले मेरे छोरा की बहू को चीज बत्त जरूरी है। अच्छा जी वो चीज बत्त कैसी थी, अब कह रहे हैं कैसे। अब आभूषण पहना रही है द्रौपदी, और सबसे पहले क्या, यानी कमर काननी पहनी पहनी पहनी, क्या यानी कमर काननी पहनी, कानन में लटक रहे झाल, यानी कमर काननी पहनी, कानन में लटक रहे झाल। और सुनिएगा जो पहले जमाने में होता था अब नहीं है, क्योंकि जमाना बहुत आगे चला गया। अब क्या पहने, पहुंची हाथ चढ़ाए के, हेरे पहुंची हाथ चढ़ाए के, फिर नैन करे गजरा। अब चाल कैसी चल रहा भीमसेन के हर किसी चाल चलत है, क्या बात है, क्यों के हर किसी चाल चलत है, और बीत रही झनकार, अजी हाँ बीत रही झनकार। जब नई बहू आ जाए छम्मई छम होए घर में हैं। अब भीमसेन मनी मन खुश हो रहा है, हाय हाय आज तुम्हें जनानो बनेगो,
कैसी फीलिंग आ रही वहां के अंदर चाचा जी। अरे के हर किसी चल चलत है, अरे के हर किसी चल चलत है, और बीत रही झनकार, अजी हाँ बीत रही झनकार। फेरवा से भयो रवानो, फेरवा से भयो रवानो, भीम बन